वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ एसेट्स का है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये 11th की अकाउंटेंसी है, उसका एक टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग एसेट्स के बारे में समझेंगे और एसेट्स, उसके बाद लायबिलिटीज, और आफ्टर दैट हम लोग फॉर्मेट पे चलेंगे किसका, तो बैलेंस शीट का। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की जब सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी तभी जाकर के हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं एक अच्छे तरीका से। तो चलते हैं एसेट्स के बारे में समझते हैं। तो देखेंगे एसेट्स होता क्या है, पहले वो समझेंगे कि एसेट्स है क्या। तो देखिए कहता है एसेट्स आर प्रॉपर्टीज, कुछ लिखेंगे आप लोग भी। एसेट्स आर प्रॉपर्टीज possessed assets are property possessed by a firm. Assets are properties possessed by a firm. ठीक है, क्या समझे? एसेट्स आर दी प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय द फर्म। एक एसेट्स क्या है, प्रॉपर्टीज है जो कोई फर्म के द्वारा रखी जाती है। फिर कहते हैं एंड अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। क्या समझे? एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे दी लगाएंगे क्योंकि हमसे छूट गया, आप लोग दी लिखेंगे, बातें नहीं करो जी। एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज पोसेस्ड बाय द फर्म एंड द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। जो अमाउंट जो होता है इनको देना है किसी दूसरे से, यानी कि कोई दूसरे के द्वारा फर्म को प्राप्ति होगी। बातें नहीं करो तो, ठीक है। फर्म एंड अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। फिर कहता है दे आर, एसेट जो होती है कहता है दे आर रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्स होगा? दे आर रिसोर्सेज टैंजिबल और टैंजिबल और इनटैंजिबल, करेंट एंड नॉन करेंट। कहता है करेंट एंड नॉन करेंट which benefits the future। which benefits the future, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। क्या समझे? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज पोसेस्ड बाय द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, दे आर रिसोर्सेज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, करेंट और नॉन करेंट, द बेनिफिट फ्रॉम द फ्यूचर। जो इसका बेनिफिट जो होती है फ्यूचर में प्राप्त होती है, ठीक ना। इसलिए कहता है विच बेनिफिट द फ्यूचर, इसका बेनिफिट फ्यूचर में जाकर के प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल कोई कैश हो सकती है, बैंक हो सकती है, लैंड हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, एटीसी। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या आप लोगों तक सही दिखाई दे रही है? हाँ सर, सही दिखाई दे रही है। तो इन तमाम चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। फिर कहती है एसेट्स में भी, ठीक ना, एसेट्स में भी एसेट्स में भी
assets may be classified into two टाइप्स। कहता है एसेट्स को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक ना। तो आज इसका टाइप्स में हम चलेंगे, ठीक ना। हम लोगों को पता चल चुका है कि एसेट्स क्या है। जनरली ये समझेंगे कि एसेट्स एक प्रॉपर्टी है, कोई फर्म के द्वारा रखी जाती है और इसका अमाउंट जो होता है किसी दूसरे से लेना है। और साथ ही साथ एसेट्स से क्या होती है, एक रिसोर्स होती है, चाहे वो टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, करेंट हो, नॉन करेंट है। कहता विच बेनिफिट्स द फ्यूचर, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैश है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी। जैसे मेरे पास कैश है, तो यदि मेरे पास कैश है तो इससे बेनिफिट में फ्यूचर में ले सकता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास बिल्डिंग है, इसको मैं रेंट पे लगा करके इन फ्यूचर तक उसका बेनिफिट में ले सकता हूँ। मैंने कोई शेयर्स या डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो मैं उसका भी बेनिफिट इन फ्यूचर तक लेता रहूंगा। इसलिए बोला गया है विच बेनिफिट द फ्यूचर, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कैश है। फिर कहता है एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग कैटेगरी वाइज समझेंगे। जो एसेट्स होती है, देखेंगे एसेट्स होती है, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो दो भागों में बांटा गया एसेट्स को, आवाज नहीं करो। दो भागों में तो पहला है नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। और दूसरा होगा करेंट एसेट्स, ठीक है। दो प्रकार के, इसको फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला नॉन करेंट और दूसरा करेंट। इसी करेंट नॉन करेंट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब वैसा एसेट्स जो एक वर्षों से ज्यादा दिन तक चलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स अर्थात फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिर इसको हम लोग फर्दर कैटेगरीज बाय हम लोग फिर बांटते हैं। तो क्या है वो देखेंगे। इसको फिर फर्दर हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला है टैंजिबल, ठीक है, ये दिखा दे रहा है। दूसरा है इनटैंजिबल, मतलब टैंजिबल फिक्स एसेट्स, दूसरा इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बात इसमें आ रही है। अब देखेंगे टैंजिबल में क्या है। टैंजिबल एसेट्स वैसा एसेट्स को बोला गया जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसका भौतिक अस्तित्व होती है। मतलब ये जिसका साइज हो सकती है, लेंथ हो सकती है, जिसका कोई वेट हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं टैंजिबल एसेट्स, ठीक है। जिसको दिखाई दे सकता है, जो देखा जा सकता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, ठीक है, एटीसी। तो बात इसमें आ रही है। टैंजिबल एसेट्स वैसे एसेट्स को बोला जाता है जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्या समझे? एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। बात इसमें आ रही है कि वैसा एसेट्स जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई प्लांट हो सकती है, ठीक है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है, कंप्यूटर है। इन सभी चीजों को देख सकते हैं। टेबल है, ठीक है, कोई
बुक्स है, ठीक है। इन तमाम चीजों को हम लोग बोल सकते हैं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एक बार मैं ऑन कैमरा देख लेता हूं, आप लोगों तक सही दिखाई दे रही? हाँ सर, सही दिखाई दे रही है। दूसरा है इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो इसको बोला जाता है एसेट्स which have no physical existence। मतलब वैसा एसेट जिसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जिनका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, जिनका अपना कोई लेंथ नहीं है, साइज नहीं है, वेट नहीं है, जिनको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली और ओनली हम लोग सिर्फ क्या कर सकते, अनुभव कर सकते, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, तो इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल में इसका लूं तो इसका एग्जांपल में आपको आएंगे जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट तथा गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट तथा पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, लाइसेंस इटीसी, इन सभी चीजों को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम लोग इन फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर को बेनिफिट के लिए रखते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आपको आएंगे, इसका एग्जांपल में आएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। हम लोग जो शेयर्स और डिवेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर और डिवेंचर वाला। दूसरा हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किए होते हैं जो मेरा बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। पूरा समय उसको मैं थोड़ा चला रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। क्या है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिवेंचर्स और इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ईटीसी। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज का मतलब ये होती है कि सपोज दैट मेरा बिजनेस है कोई इलेक्ट्रिसिटी का, और मेरा जो प्रॉफिट हुआ मैं किसी बिल्डिंग में, कोई प्लांट में, कोई मशीनरी में, इन तमाम चीजों में जब इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज कहा जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी आइटम होगा, एसेट्स होगा, वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, वो मेरे लिए स्टॉक कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। या मैं किसी कंपनी को शेयर्स डिवेंचर्स में परचेज कर लिया हूँ, वो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, ये हो गया आपको एसेट्स हो गया। नॉन करेंट जो लंबी अवधि के, नॉन करेंट का मतलब होती है वैसे एसेट्स जो 1 वर्षों से ज्यादा दिन तक चलती है, ठीक ना, एसेट्स विच है मोर देन 1 ईयर, यहाँ पर लिख सकते हैं। नॉन करेंट का मतलब होती है एसेट्स which have life more than 1 ईयर। बात समझ में आ रही है? इसको बुलाया था नॉन करेंट, मतलब एसेट्स विच हैव लाइफ मोर देन 1 ईयर, मतलब वैसा एसेट जिसका लाइफ जो है 1 वर्षों से ज्यादा दिन के लिए होती है, उसे बोला जाता है क्या चीज, नॉन करेंट एसेट्स। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। और इन तमाम फिर नॉन करेंट एसेट्स को मैं फर्दर 3 कैटेगरीज में मैं क्लासिफाइड किया, जिसको मैंने इस तरह से लिखा, टैंजिबल, इंटैंजिबल और इन्वेस्टमेंट। अब मुझे इस टॉपिक पे डिस्कस करना कौन सा,
तो करेंट एसेट्स क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, मैं थोड़ा इसको इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। यहां से ये आएंगे इसका एग्जाम्पल, क्योंकि स्पेस की कमी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे होगा एसेट्स विच हैव लाइफ लेस देन 1 ईयर। इसको बोलो, बात क्यों नहीं करती बोलने के लिए, कहता है एसेट्स जिसका लाइफ 1 वर्षों से कम दिन के लिए होती है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ जैसे करेंट इन्वेस्टमेंट, कोई करेंट इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो होती है सिंपल उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है, बट नॉन करेंट के अलावा जो करेंट इन्वेस्टमेंट होती है जिसको मैंने 6 मंथ 8 महीना 10th मंथ विद इन 1 ईयर के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट इन करेंट। उसके बाद इन्वेंट्री या कोई स्टॉक हो सकती है, ठीक ना। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल होगा, ट्रेड रिसीवेबल होगा, बिल रिसीवेबल होगा, बिल रिसीवेबल होगा। उसके बाद होगा ट्रेड रिसीवेबल होगा, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश हो सकती है या कोई बैंक बैलेंसेस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे या कोई एक्रूड इनकम होगा, ठीक है। एक्रूड इनकम होगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर, कोई अदर से अमाउंट लेना हो जैसे कस्टमर्स वगैरह से, ठीक ना। यदि मैं कोई एडवांस टू सप्लायर, यदि मैं कोई सप्लायर को एडवांस दे रखा हूं, एडवांस टू सप्लायर को मैंने एडवांस दे रखा हूं, ये भी मेरे लिए क्या होगा, करेंट एसेट्स। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी कि कौन कौन सा एसेट्स करेंट है, कौन नॉन करेंट है, कौन टैंजिबल है, कौन सा एसेट्स इनटैंजिबल है। आई होप कि आपको मेरी बातों को समझ में आ रही होगी। और मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, और जब आप लोग साथ ही साथ मैसेज भी करेंगे, क्योंकि आप लोग जब अच्छे मैसेज करते हो तो मुझे काफी इंकरेज होती है और बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से एक दूसरे को, स्टूडेंट और टीचर के बीच कम्युनिकेशन का भी एक लिंक बढ़ती है, जिसके माध्यम से पढ़ाने वाले जो टीचर मैं हूँ मुझे भी बहुत खुशी मिलती है और पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग समय समय पे मैसेज करते रहेंगे, ताकि जो जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अकाउंटेंसी से, टैक्सेशन या फाइनेंस से रिलेटेड, उन तमाम टॉपिक को मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा, और आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करके उसका एडवांटेज उठाएंगे। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जो मेरा चैनल है, मैं 11th क्लास से लेकर के जो रिसर्च लेवल तक होती है, PhD लेवल तक, उन तमाम क्लासों को मैं अपने वीडियोस अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचता हूं। और ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैं आप सभी से जुड़ पाता हूं। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, और इस तरह से अब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो फिर विशेष टॉकिंग होगी। ओके, बाय बाय।